हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से और एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, अगर आप झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए हैं ये सब प्रश्न। दोस्तों, तो पहला प्रश्न है, झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ? झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ दोस्तों? तो पूर्ण पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पढ़ लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में नवन पाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं? तो कितने प्रकार के पाए गए हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी प्रकार के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्या है? सिंधु घाटी में कंस्य कालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह के प्रमाण मिलते हैं? किस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम आप सभी को डायरेक्ट उत्तर बता देंगे। दोस्तों, अगर आप सभी अगला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी हम बहुत ही अच्छा प्रश्न कवर अप किए हैं। तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है? महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिव्य विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? किस नाम से मिलता है दोस्तों? कर्णखंड से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर बीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता है? कौन सा क्षेत्र पठारी कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बनारस। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत के दिव्य जय पर्व में झारखंड का क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो किस नाम से मिलता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुंडरीक देश से मिलता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पोंडू नाम से किया गया है? किस नाम से किया गया है दोस्तों? पोंडू नाम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। यह तापमात्र किस शताब्दी का है? तो कौन सा शताब्दी का है दोस्तों? 13वीं शताब्दी का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या? मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? तो दामोदर नदी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? किस नाम से? तो 8वीं नाम से किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखें। झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इनमें से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष में हुआ? प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष में हुआ दोस्तों? तो 1797 ईस्वी में। 97 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुतिया पाहन द्वारा स्थापित सुतिया नागखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है? कौन सा है दोस्तों? धनगढ़, धनबाद, देवगढ़। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल से वर्धन काल तक के नगतुकों में से कुछ ने छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों? ऑप्शन दिया है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। रायगढ़ के राजपूत राज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नागवंश के किस शासक ने सुतियाबे राजधानी स्थानांतरित कर चुटिया में स्थापित की? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। प्रताप राय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रताप राय। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1368 ईस्वी में। कब हुई? 1368 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोहतासगढ़ पर शेर खां ने कब अधिकार किया था? कब अधिकार किया था दोस्तों? तो 1538 ईस्वी में। कब अधिकार किया था? 1538 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरा की ओर गया? कोकरा की ओर गया तो किस कारण गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, हीरो की वजह से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था? कौन था दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर दिया है, यह सब सही है, सभी थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1585 ईस्वी में कोकरा पर कब्जे के दौरान वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक कौन था दोस्तों? मधुकरण शाह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के शासन काल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया? तो कौन सा संपर्क मुगलों के शासक में पद आया है? इन सभी में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने कोकरा पर कब कब्जा किया? कब कब्जा किया दोस्तों? तो 1585 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं दोस्तों? कोकरा से। दोस्तों आप लोग वहाँ पर ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा। कोकरा से ज़्यादा प्रश्न आ रहा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? तो किस नदी पर मिलता है दोस्तों? तो शंख नदी पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इब्राहिम खान ने कोकरा
कोकरा पर आक्रमण 1615 ईस्वी में कर किसे बंदी बनाया था? 1615 ईस्वी में किसे बंदी बनाया गया था दोस्तों? दुर्जन साल को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज्य किया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर की आत्मकथा तुझे के जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के परखी के रूप में की गई। वह कौन है? तो दुर्जन साल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोऐसा में राजधानी स्थापित की और वहां सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण कराया? तो किसने किया था? दुर्जन साल ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है? तो किसके शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है दोस्तों? प्राप्तराय काल में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था? कौन सा दोस्तों? मेदिनी राय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा गया है? किसे कहा गया है दोस्तों? मेदिनी राय को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश किस क्षेत्र से हुआ दोस्तों? ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, झारखंड पुलिस में पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न याद करके रख लीजिएगा। तो किधर से घुसे थे? तो सिंहभूम से घुसे थे। चलिए अगला प्रश्न है। अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? तो कौन था दोस्तों? ऑप्शन दिया है यहाँ पर, इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर से मुगलों का प्रभाव अंत हो गया? किसके प्रभाव से अंत हो गया दोस्तों? मराठों के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढलभूम के किस अपसद्य राजा के नृत्य में व्यापक विद्रोह हुआ? तो किसके नृत्य में व्यापक विद्रोह हुआ था दोस्तों? तो जगन्नाथ डाल के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष कोल्हन हो देशम अर्थात हो जाति का देश क्षेत्र पर कंपनी सरकार का अत्याधिक स्थापित हुआ? तो कब हुआ? 1837 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है। कोल विद्रोह 1831 से 1832 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा नारायण के नृत्य में होने वाला भूमि विद्रोह 1832
1833 कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? मार्च 1940 को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1895 1901 में होने वाला मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जनजातीय विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में हो विद्रोह 1820 1821 किस स्थान पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? तो सिंहभूम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की निम्नलिखित में से किस जेल जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हुए थे? कौन फरार हुए थे दोस्तों? हजारीबाग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है। वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुई? किसके प्रयास से खत्म हुई दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है। श्याम कृष्ण सहाय के नियंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए थे? महात्मा गांधी कब रांची आए थे दोस्तों? कब आए थे? 4 जून 1917 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितनी बार आए थे? तो कितने बार आए थे? 4 बार आए थे दोस्तों। 4 बार आए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रांची के रॉकेट एक्ट विद्रोह में निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय है? ऑप्शन दिया 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त दोनों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से संबद्ध झारखंड एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के कोई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद किया जाना।